नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान में एक कानून है ईश निंदा, जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए गले की हड्डी बन गई है। ये कैसे वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, उसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से या तो हाल के दिनों में कुछ जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ये घटनाएँ कुछ हाल के दिनों की सिर्फ नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। फिर ये समझने का कोशिश करेंगे कि ईश निंदा कानून वहाँ पे आया कैसे, ईश निंदा कानून में है क्या। तो देखिए, पहला एक कहानी समझने का कोशिश करेंगे। इस महिला को आप देख रहे होंगे, इसका नाम है आसिया बीबी। इसका नाम आसिया बीबी है, ठीक है। एक ईसाई महिला है, ये एक ईसाई महिला है, ठीक है। इसे 2010 में दोषी ठहराया गया था। दोषी कैसे ठहराया गया, उसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक दिन ये गांव के खेत में फालसा की तुड़ाई हो रही थी। वहाँ पर ये फालसा की तुड़ाई में तोड़ने गई। वो खेत किसी शायद मुस्लिम परिवार का था। उसके लिए उसे 250 रुपये शायद दिन के मिलते, ठीक है। इसे एक टोकरी दिया गया था और बोला ये गया था कि आप अगर इसे भर दोगे तो 250 रुपये आपको मिलेंगे। लगभग गर्मी का महीने था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। दोपहरी में इन्होंने बगल के एक कुएं में जाकर के पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वहाँ पे जिस बर्तन का इसने इस्तेमाल किया, जो वहाँ पे बर्तन रखा था उसका इस्तेमाल किया था, वो एक मुस्लिम परिवार का था। एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगा दिया कि ईसाई दंपत्ति ने या तो ईसाई ने हमारे कुआं को या तो हमारे जो बर्तन हैं उसे नापाक कर दिया। उसके बाद ये पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। और यहाँ से शुरू होता है आसिया बीबी की कहानी, जो उसे कोर्ट तक ले जाती है, जेल तक लेके जाती है। क्या है कहानी, उसको समझने का कोशिश करते हैं। आसिया बीबी के साथ जब ये घटना हुआ था तो बाद में वहाँ का लोअर कोर्ट जो था आसिया बीबी को दोषी मानते हुए सज़ा दे दिया, कारावास की सज़ा दे दिया। उसके बाद देखिएगा, जब कारावास की सज़ा हुआ तो ये मामला पूरे दुनिया में हाईलाइटेड हो चुका था, क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार वहाँ काफ़ी लंबे समय से जारी थी। जब पूरे दुनिया में हाईलाइटेड हो चुका था, उसी समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था सलमान तासीर। सलमान तासीर 4 जनवरी 2011 को सलमान तासीर को 4 जनवरी 2011 को हत्या कर दी गई। कैसे हत्या कर दी गई? सलमान तासीर आसिया बीबी से जेल में मिलने गए थे। सलमान तासीर खुद एक ईसाई समुदाय से आते थे। ये खुद एक ईसाई समुदाय से आते थे, ठीक है। और हत्या करने वाला इनका हत्यारा कौन था? तो हत्यारा इनका था मुमताज़ कादरी। आप ये देख रहे हैं, मुमताज़ कादरी का फ़ोटो है, इसकी हत्या कर दी गई थी। मुमताज़ कादरी की जब हत्या की गई थी और मुमताज़ कादरी पर सलमान तासीर का केस चल रहा था, उस केस में मुमताज़ कादरी को मौत की सज़ा मिली। लेकिन जब मुमताज़ कादरी कोर्ट जाया करता था तो कोर्ट में मुमताज़ कादरी पे फूल बरसाए जाते थे। इसे एक हीरो की तरह समझा जाता था। और आज भी एक बड़ा सा वहाँ पे कट्टरपंथी समूह है जिसे हीरो की तरह लेती है, ठीक है। ये मामला है। तो पहली घटना तो ये है। बाद में देखेंगे तो दूसरी एक घटना होता है, एक और शख्स हैं शहबाज भट्टी। शहबाज भट्टी 2008 में 2008 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक सरकार थी, सरकार गिलानी की सरकार थी। उस गिलानी की सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हुआ करते थे। शहबाज भट्टी ने भी आसिया बीबी को सपोर्ट किया था। शहबाज भट्टी की भी 2011 में 2 मार्च की हत्या कर दी गई। इस हत्या का जिम्मेदारी कौन लिया? तो तहरीके तालिबान ने इस हत्या का जिम्मेदारी लिया, ठीक है। ये तो 2 घटना हो गई। ये या तो एक घटना है, 2 लोग हैं जिनकी मौत हुई है, ठीक है। इससे आगे देखेंगे कुछ और ऐसी इस तरह की कहानियां हैं जिसके माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। तीसरा एक कहानी है शफकत इमैनुअल का और सहगुट्टा का, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक स्कूल में दोनों काम करते थे। ये चौकीदार का काम करता था और ये स्कूल में केयर टेकर थी, जो बच्चों को बाथरूम से क्लासरूम लेकर के जाती थी या तो लाती थी, ठीक है। ये मामला है। होता क्या है, ये पंजाब के गोजरा गांव की थी। वहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास ईसाई समुदाय हैं। एक दिन की घटना है,
किसी वस्तु को लेने के कारण एक दुकानदार से झगड़ा हो गया। दुकानदार से जब झगड़ा हो गया शफकत इमैनुअल और शाह गुप्ता को, जब झगड़ा के बाद आप देखेंगे दुकानदार और वहाँ के लोकल जो इमाम थे, ये दोनों ने मिल कर के कोर्ट में, दोनों ने मिल कर के थाना में इस तरह का केस दर्ज करवाया कि पैगंबर के खिलाफ इन्होंने गलत टिप्पणी किया या तो पैगंबर को अपमान किया। इसके बाद पुलिस आती है और पुलिस पकड़ करके शाह गुप्ता और शफकत इमैनुअल को जेल में बंद कर देती है। निचली अदालत में केस चलता है, केस चलने के बाद इसे सज़ा होता है, लेकिन जैसे ही ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, लाहौर हाई कोर्ट इसे बरी कर देता है, क्योंकि इसके पहले आसिया बीबी के केस का जजमेंट आ चुका था और साधारणतः ऐसा देखा गया है कि ऐसे जितने भी आरोप लगाए जाते हैं वो लगभग गलत पाए जाते हैं, वो लगभग गलत पाए जाते हैं। देखिए निचली अदालत से मौत का सज़ा मिला था, लाहौर का हाई कोर्ट ने इसकी सज़ा को पलट दिया। उसके बाद देखिएगा जब इस पर काफ़ी छानबीन हुई तो छानबीन में एक और बातें निकल कर आई। वहाँ का एक जो मशहूर पेपर है जिसको डॉन अखबार बोलते हैं, डॉन अखबार का रिपोर्ट है कि शाह गुप्ता अनपढ़ है और शफकत विकलांग है जो काम करता है, और आरोप इन पर यह लगाया था कि इसने मोबाइल से पैगंबर का अपमान किया है। अब बात यह निकल करके आती है जब अनपढ़ है तो मोबाइल पे उसे लिखने भी नहीं आता है, तो अपमान का बात ही नहीं होता है। मतलब एक गलत आरोप था, एक गलत आरोप था, यानी जो पर्सनल खुन्नस होते हैं वो निकालने का एक जरिया बन गया, या तो प्रॉपर्टी के मसले होते हैं वो जरिया बन गया, या तो कोई अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वैसे में उस पर ब्लास्फेमी के केस लगवा करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये दूसरा केस है। इससे आगे देखिए एक और केस है रमेश कुमार का। रमेश कुमार का केस क्या है? ये सिंध के इलाके का केस है। इन पर ये आरोप लगा, एक डॉक्टर थे, इन पर आरोप ये था कि ये कुरान के आयतों वाले यानी कागज़ है उसमें लपेट करके दवाई दे रहे थे, ऐसा आरोप लगा। ये भी सच नहीं था और बाद में बड़े पैमाना पे मंदिरों पे हमला हुए, और ऐसा तो बहुत बार आपको सुनने को मिला होगा कि सिंध के इलाके में हिंदू लड़कियां जो हैं उनके आए दिन धर्मांतरण होते रहता है, और इस धर्मांतरण के लिए जो इमाम होता है उस इमाम के जो सिर्फ एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत हो जाना है, उसके वचन ही काफ़ी होते हैं। कानूनी इस तरह के है कि इमाम अगर बोल दिया इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि सही है, और मान लिया जाता है कि लड़की ने धर्म का परिवर्तन कर लिया है। ये तीसरा केस है। चौथा केस एक और है, सिंध का ही केस है। सिंध का क्या केस है? सिंध के स्कूल में एक प्रिंसिपल, ये घोटकू एक ज़िला है वहाँ पे, वहाँ का केस है। स्कूल में प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल पर यह आरोप लगाया गया कि पैगंबर के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी किया, और उसके आधार पर फिर बड़े पैमाने पे मंदिरों तोड़े गए, और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय थे उन पर अत्याचार किया गया, तो हमले किए गए, काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी को लूटी गई। उसके बाद अगला एक देखिएगा, एक शख्स है जिनका नाम है मसाल खान। मसाल खान ऑनलाइन, ऐसा कहा जाता है कि मसाल खान ने ऑनलाइन कुछ टिप्पणी किया पैगंबर को लेकर के या तो इस्लाम को लेकर के। उसके बाद देखिएगा मसाल खान को यूनिवर्सिटी कैंपस में मार दिया गया, यूनिवर्सिटी कैंपस में मार दिया गया मसाल खान को। और एक पांचवा एक शख्स है, उनका नाम है राशिद रहमान। राशिद रहमान एक वकील हुआ करते थे जो सामान्यतः जो ईसा निंदा कानून से पीड़ित होते थे उनका केस लड़ा करते थे। तो राशिद खान को भी बाद में देखिएगा तो इनकी भी बाद में हत्या कर दी गई। ये 4-5 केसेस आपने सुना, आसिया बीबी की केस, शफकत इमैनुअल का केस, उसके बाद रमेश कुमार का, सिंध के स्कूल के प्रिंसिपल का, मसाल खान का, या तो राशिद रहमान का। ऐसे कितने मामले हैं वहाँ पे, ऐसे कितने मामले हैं। अब देखिए यहाँ पर तो आपको लगता होगा कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय पे ही हो रहे हैं। अब ये कानून देखेंगे, अब ये कानून मुसलमानों की ही गले की हड्डी बनती जा रही है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप सांप पालेंगे और सिर्फ बगल वाला को काटेगा, ऐसा नहीं होता है, एक दिन आपको भी काटेगा। तो आपने अगर इस तरह का कानून बनाया और आप चाहते हैं कि बहुसंख्यकवाद को प्रमोट करके अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होते रहे और देखते रहेंगे, तो एक दिन वो बहुसंख्यक के भी कुछ सेक्ट है उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा।
और बहुसंख्यकवाद और धर्म का कॉकटेल किसी भी देश के लिए बहुत ही गलत हो जाता है, फिर वो हाथ में नहीं रहता, वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ये मामला है। अब देखिएगा अगला देखते हैं आगे होता क्या है। ये आगे देखेंगे कि ये कानून आया कैसे और कब आया। देखिए आप जानते हैं कि 1860 की घटना है, 1860 की बात है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था। और भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक कानून लेकर के आया था। कानून धार्मिक झगड़ों को निपटाने के लिए लाया गया था। धार्मिक झगड़ों को निपटाने के लिए क्या कानून था, तो कानून में कुछ 3-4 बिंदु रखे गए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया 1860 में। तब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए कानून था, पर पाकिस्तान ने इस चीज़ को भारत ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, पाकिस्तान इसको कंटिन्यू रखा। भारत अपने के यहाँ दूसरे तरीक़ा से चीज़ों को हैंडल करने का कोशिश किया, अपने तरीके से धार्मिक चीज़ों को हैंडल करने का कोशिश किया। कैसे क्या कानून है, धार्मिक आयोजन में अगर बाधा पहुँचाते हैं उसको लेकर के कानून था। दूसरा, किसी के आप धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ सकते हैं, धार्मिक स्थल मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या तो गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गए, इस तरह के। तीसरा, आप किसी के धार्मिक मान्यताओं का अपमान नहीं कर सकते। कौन किस मान्यता को फॉलो करता है आप उसका अपमान नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उसके धार्मिक स्थल को तोड़ सकते हैं, या ना ही आप किसी के धार्मिक आयोजन को रोक सकते हैं। उसके बाद देखिएगा धार्मिक संस्कार की जगह, धार्मिक संस्कार की जगह का मतलब होता है कि जैसे वो कब्रिस्तान हो गए या तो शमशान हो गए, उस पर भी आप कब्जा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि तो कुछ जुर्माना लगेगा प्लस 1 से 10 साल का सज़ा हो सकता था। ये 1860 में कानून बनी, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कि 1 से 10 साल तक का सज़ा हो सकता है और कुछ आर्थिक जुर्माना भी आप पे लगाया जा सकता है। अब देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट बन गए। भारत का एक तरह से बंटवारा हो गया, या बट करके एक पाकिस्तान स्टेट बना। पाकिस्तान स्टेट बनने के बाद वहाँ पे देखिएगा तो 1956 में पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। 1956 में पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। और इस्लामिक राष्ट्र जब 1956 में बन गया तो देखो इस्लामिक राष्ट्र जरूर बना था, इस्लाम स्टेट रिलीजन अभी भी नहीं बना था। इस्लाम स्टेट रिलीजन बहुत बाद में बना, ठीक है। 1958 में जनरल अयूब खान ने वहाँ के संविधान को रद्द कर दिया। जनरल अयूब खान वहाँ के संविधान को रद्द कर दिया। अयूब खान 1958 में रद्द कर दिया। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ का दूसरा संविधान 1962 के आसपास बना और 1969 में उसे भी रद्द कर दिया गया। 1962 में दूसरा संविधान बना और 1969 में इसे भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद तीसरा संविधान देखेंगे, 1973 में पाकिस्तान में तीसरा संविधान बना है और ये संविधान इस बार किसके द्वारा लागू किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप देख सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ोटो है। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे करीबी जो जनरल थे, जनरल ज़ियाउल हक ने ही फांसी की सज़ा दे दिया था। देखिए यहाँ पे लिखा है भुट्टो हैंगेड, डॉन अखबार है वहाँ का, उसी का न्यूज़ है, उस समय का है, ठीक है। निकालने का कोशिश किया मैंने, दिखाने का कोशिश किया, ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब 1973 में तीसरा संविधान लागू हुआ, तीसरा संविधान लागू होने के जस्ट बाद देखिएगा तो वहाँ पे सुन्नी मुसलमानों के दबाव में 1974 में क्या कर दिया, अहमदिया समुदाय जो थे, अहमदिया समुदाय जो एक मुस्लिम ही है, मुस्लिम सेक्ट को ही का ही एक रूप है और इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, इसे गैर मुसलमान घोषित कर दिया। यानी मुसलमान नहीं है और मुसलमान इस्लाम फॉलो करने पर भी रोक लगा दिया। यहाँ से शुरू होती है घटना। उसके पहले तक इतना ज़्यादा बहुसंख्यक का वहाँ पे दबाव अल्पसंख्यकों पे नहीं था, बहुत हद तक चीज़ें ठीक थी, लेकिन यहाँ से चीज़ें खराब होने लगती है। 1977 में आप देखिएगा, 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया। किसका तख्ता पलट कर दिया, तो तख्ता पलट किया ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिसका तख्ता पलट कर दिया। अब तख्ता पलट जब हुआ,
जब 77 में तख्ता पलट हो गया, 1980 में पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ चीज़ें तब्दील की गई। जैसे इंडिया में आईपीसी है, उसी तरह से वहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें तब्दीली कुछ की गई। तब्दील क्या किया गया और कुछ चीज़ें जोड़ा किया गया तब्दील करके। एक आर्टिकल जोड़ा गया, एक धारा जोड़ा गया 295B। 295B को अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा गया कि अगर कुरान को अपवित्र करने पर आपको आजीवन कारावास हो सकता है। कुरान को अपवित्र करने पर आजीवन कारावास हो सकता है। उसके अलावा एक और अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया 295C कि पैगंबर मोहम्मद के अगर अपमान करते हैं तो उस अपमान के बदले आपको मौत की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा इस कानून में और भी चीज़ें थे, और वो चीज़ें क्या थे? पैगंबर मोहम्मद के अलावा किसी और पैगंबर का अगर आप अपमान करते हैं तो उसके बदले भी आपको मौत की सज़ा मिलेगी। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोमिनेंट व्यक्ति के भी नाम उसमें दिए गए थे जो इस्लाम के में खास थे। उसके बारे में अगर कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं तो आपको या तो आजीवन कारावास हो सकती है या तो मौत की सज़ा हो सकती है। अब देखिएगा, उस कानून को 1860 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर के अब तक अगर आप देखेंगे तो 1960 से 1947 तक इस निंदा के लगभग 7 केसेस आए थे। बहुत विशेष केस नहीं था। लेकिन 1947 से 1986 तक देखेंगे, यानी 73 में तीसरा संविधान लागू होने की बाद की बात है कि 1947 से 1986 तक 14 केसेस आए हैं। लेकिन जब तीसरा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद आप देखें 1987 से लेकर के 2016 तक लगभग 1472 केस आए। ये देखिए जनरल ज़ियाउल हक का फिगर है, ठीक है। इसने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था। अब देखिए 1472 केस आए, तो अगर 1472 केस में अगर आप बढ़िया से उसको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो केस आए वो मुसलमान के ही खिलाफ आए हैं। सबसे ज़्यादा केस मुसलमान के ही खिलाफ आए हैं। फिर अहमदिया के खिलाफ आए, उसके बाद ईसाइयों के खिलाफ आए, हिंदुओं के खिलाफ, इस तरह के। मतलब इस निंदा कानून एक कहिए शोषण का या सप्रेशन का जरिया बन गया और बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकों पर हावी होने लगे और एक पर्सनल खुन्नस निकालने का भी जरिया बन गया। अगर आपको पर्सनली किसी से दुश्मनी है तो आप उसको आरोप इस निंदा कानून के तहत आप जाकर के केस रजिस्टर करवा दिए, किसने पैगंबर का अपमान किया या तो वैसा किया, और उसके बाद उसे जेल की सज़ा हो जाती है। ऐसा देखा गया है वहीं के रिपोर्ट के अनुसार कि जितने भी इस तरह के केसेस आते हैं उसमें ज़्यादातर जो केस होते हैं वो पहली नज़र में ही फेक होता है, पता चल जाता है, और ज़्यादातर कोर्ट के प्रिलिमिनरी स्टेज में ही देखेगा तो रिजेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर केस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये मामला है कि पाकिस्तान में अभी किस तरह से अल्पसंख्यकों के हालात हैं। अभी कुछ हाल में वो शफकत इमैनुअल का घटना आया था, इसलिए इतनी सारी चीज़ों को चर्चा किया गया। तो ये चर्चा में इसीलिए था। आगे देखेंगे फिर कोई ऐसा इसी तरह का टॉपिक जो अभी चर्चा में है, उसको चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।